फ्रेंड्स, आपने सलवार के वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे देखे होंगे और यूट्यूब पर देखकर आपने सलवार बनाई भी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एकदम नए तरीके से सलवार बनाना सिखाऊंगी और वो आप कोई भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। जैसे आप टी शर्ट के साथ भी वो वाली सलवार पहन सकते हैं और जैसे आप शॉर्ट कुर्ती पहनना चाहते हैं तो उस सलवार के साथ आप शॉर्ट कुर्ती भी पहन सकते हैं और लॉन्ग कुर्ती भी पहन सकते हैं। और अगर आप कोई शर्ट पहनना चाहते हैं तो सलवार के साथ आप शर्ट भी पहन सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, सलवार बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। देखो, जैसे आप सलवार कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी बेल्ट निकाल कर कंप्लीट करते हैं। तो पहले आप कपड़े को चेक करिए कि आपका कपड़ा किस तरीके का है। तो देखो, ये कपड़े दो तरीके के आते हैं। एक तो कपड़े में अर्ज ज्यादा आता है और एक कपड़ा वो होता है जिसमें अर्ज कम होता है। जिसमें अर्ज कम होता है उसमें तो देखो लंबाई की तरफ से बेल्ट निकालना होता है इस तरीके से। जैसे ये कपड़े की लंबाई है, मैं आपके लिए समझा रही हूँ, ये कपड़े की लंबाई है तो आप इस साइड से बेल्ट निकालेंगे। और एक वो होता है यानी कि कपड़े का अर्ज चौड़ा होता है तो आप इस तरफ से भी सलवार की बेल्ट निकाल सकते हैं। तो देखो, ये हमारा कपड़ा है, काफी इसकी चौड़ाई है, आप इसे देख सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये, इस कपड़े का अर्ज है वो बहुत ज्यादा है तो हम लंबाई में से कपड़े को कम नहीं करेंगे, हम चौड़ाई में से इसकी बेल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको कपड़े को इस तरीके से डबल करना है। तो देखो, आपके पास जितना कपड़ा है 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, आप कम से कम कपड़ा या फिर ज्यादा से ज्यादा कपड़ा इसके लिए ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कम कपड़ा है तो भी आप ये सलवार बना सकते हैं और आपके पास बहुत ज्यादा कपड़ा है तो भी आप ये सलवार बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, इस तरीके से पहले आपको कपड़े को डबल करना है। तो ये हमारा पूरा कपड़ा डबल हो गया है। फिर आपको कपड़े को डबल करने के बाद इस तरीके से 4 फोल्ड करना है। तो हमारा कपड़ा ये हो जाएगा 4 लेयर में। और देखो, कपड़े को आपको इस तरीके से सभी जगह से बराबर करके रख लेना है। तो फ्रेंड्स, कपड़े को मैंने यहाँ पर 4 लेयर कर लिया है। तो हमारी बारी आती है सबसे पहले कि सलवार की लेंथ आप कितनी रखेंगे। सलवार बनाने के लिए आपको 3 या फिर 4 नाप की जरूरत होती है। देखो, एक तो कमर का नाप रखते हैं और एक हम इसकी लेंथ का नाप रखते हैं और एक मोहरी का नाप रखते हैं। और आसन आप अपने अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग आसन का नाप आप रख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम सलवार की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इसकी लेंथ हम रखेंगे 36 इंच। तो इस तरीके से आप 36 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को आप सीधा करेंगे। तो देखो, ये नीचे वाला कपड़ा है, ये कपड़ा आप इसमें से कट कर सकते हैं क्योंकि हमारे काम में तो ये कपड़ा आएगा, ये कपड़ा काम नहीं आएगा। बट आपको इसे कट अभी नहीं करना है क्योंकि अभी मैं आपके लिए इसमें और कुछ समझाऊंगी। तो देखो, ये कपड़ा हमारा 4 लेयर में, तो सबसे पहले आपको इस वाली साइड में आपकी सलवार का साइज जो भी है आप ये वाली साइड लेंगे। यानी कि आप इसे देख सकते हैं, ये बंद वाली साइड है, ये आपको अपनी तरफ रखनी है और ये खुली वाली साइड है, ये आपको बाहर की तरफ रखनी है। यहाँ से आपको पहले कपड़े को बराबर करना है और यहाँ पर आपको इसके आसन का निशान लगाना है। देखो, इसमें ना ही आपको कोई कली कट करनी है, ना ही कोई पार्ट कट करना है, इसमें आपको सीधा सीधा यहाँ पर आसन का निशान लगाना है। तो आप छोटे साइज की सलवार बना रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 7 इंच का या फिर 8 इंच का आसन का निशान लगाना है। और आप बड़े साइज की सलवार बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 9 या फिर 9.5 इंच का निशान लगाना है। और आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ये आसन का निशान लगा सकते हैं, ये घटा बढ़ा सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग। तो देखो, यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी ये 9 इंच का। तो इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा मिलाना है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये तिरछा है तो इसको आप कट कर देंगे। तो देखो, यहाँ से आपको इस तरीके से आसन का निशान लगा देना है। और फ्रेंड्स, फिर आपको ध्यान देना है कि इससे हम बेल्ट अटैच करेंगे तो उसके लिए आपको कितने इंच माइनस करना है। तो देखो, यहाँ पर हम इसमें मोहरी, नीचे की साइड आपको ध्यान देना है, मोहरी इसमें हम अलग से अटैच करेंगे। इसी में हम मोहरी के लिए कपड़ा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इसमें ही मोहरी के लिए कपड़ा छोड़ते तो एक पूरी लेंथ में से हम 3 या फिर 4 इंच माइनस करते। और अब इसमें हम मोहरी अलग से लगाएंगे तो उसके लिए हमें इसमें से कितना माइनस करना है। तो देखो, टोटल लेंथ में से आपको 5 या फिर 6 इंच माइनस करना है। तो देखो, इस तरीके से
5 इंच ऊपर की साइड में टेप को निकाल देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर 36 इंच का निशान आपको लगा देना है और इस निशान को आपको सीधा कर देना है। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी कंप्लीट सलवार जितनी है आपको उसमें से 5 इंच माइनस कर देना है नीचे की साइड से, क्योंकि इसमें हम देखो बेल्ट भी लगाएंगे ऊपर की साइड में और इसमें हम मोहरी अलग से अटैच करेंगे। इसी में से हम मोहरी को फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सलवार का लुक है, नीचे की साइड से हम कुछ अलग तरीके का रखेंगे, तो उसके लिए हमने 5 इंच माइनस कर दिया है। फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है। देखो आप इसकी कंप्लीट मोहरी कितनी रखेंगे, जैसे मान लीजिए आप इसकी कंप्लीट मोहरी रख रहे हैं 7 इंच, तो कम से कम आपको देखो यहाँ से 15 या फिर 16 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखो इसमें मैं रख रही हूँ यहाँ पर 15 इंच एक्स्ट्रा। जितनी आपकी मोहरी है उसमें से आपको 15 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। तो देखो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया और इस निशान से इस निशान को आप इस तरीके से मिला देंगे। आप ये सेफ वाली स्केल लेंगे और इस तरीके से इसको मिला देंगे और ऐसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे हमने निशान लगाया है उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपकी समझ में यहाँ तक आ गया होगा। देखो फिर से मैं आपके लिए समझा देती हूँ, जितनी भी आपकी सलवार की लंबाई है उसमें से आपको 5 इंच माइनस करना है और फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है। उधर आपको आसन का निशान लगाना है, वो आप साइज के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर आप हैवी साइज की बना रहे हैं तो उसके लिए आप 9 या फिर 10 इंच का निशान लगाएं, और आप नॉर्मल साइज की बना रहे हैं उसके लिए 8.5 या फिर 9 इंच का निशान लगाएं। और आप छोटे साइज की बना रहे हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग 7 इंच पर 8 इंच पर निशान लगा सकते हैं। तो देखो अब आप इस निशान से इसकी कटिंग नहीं करेंगे, इस निशान से कटिंग करेंगे और मोहरी का निशान लगाएंगे यहाँ पर और 15 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम नीचे की साइड में भी चुन्नट डालेंगे और ऊपर की साइड में भी पूरे घेरे पर इसमें चुन्नट डालेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखो पहले हम मोहरी की साइड से कटिंग करेंगे और यहाँ पर आप सेंटर का निशान लगाएंगे, इस तरीके से छोटा सा कट लगा देंगे आप। तो अब हमारे पास देखो ये कपड़ा बचा है, इसमें से आप नीचे मोहरी के लिए कपड़ा ले सकते हैं और जो हमारी बेल्ट होती है ऊपर की साइड में उसके लिए भी कपड़ा ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी काफी कपड़ा बचा है। तो देखो ये हमने यहाँ पर इसके आसन की कटिंग कर दी है और यहाँ पर आप इसके सेंटर का निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसको आप साइड में रखेंगे और अब आप इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखो बेल्ट आप अपने साइज के अकॉर्डिंग रखेंगे, यानी कि कमर की गोलाई जितनी भी है उसके अकॉर्डिंग ही आप बेल्ट की गोलाई लेंगे। तो पहले आप कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखो बेल्ट की चौड़ाई में रखूंगी यहाँ पर 22 इंच, यानी कि हमारा शिल्कर बेल्ट है वो 22 इंच में कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 22.5 इंच का और आप बेल्ट की लेंथ रखेंगे 9.5 इंच। तो ये हमने यहाँ पर बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो देखो अब हम नीचे जो मोहरी लगाएंगे उसकी चौड़ाई कितनी रखेंगे ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। देखो आप कितनी चौड़ी मोहरी पहनना पसंद करते हैं, कितनी नहीं करते हैं, वो आप कंफर्म करेंगे। तो देखो पहले आप कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से और फिर आप उसको 4 लेयर में करेंगे, क्योंकि ये दोनों मोहरी आपकी एक साथ निकलकर कंप्लीट हो जाएंगी। और जितनी आपकी मोहरी की चौड़ाई आप रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कट करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर टोटल ले रही हूँ 8 इंच, क्योंकि मोहरी मैं थोड़ी छोटी ही रखूंगी, ज्यादा बड़ी नहीं रखूंगी। तो देखो अब आप इस तरीके से इसकी चौड़ाई चेक करेंगे। आप चौड़ाई में यानी कि इस तरीके से चौड़ाई में आप कितनी चौड़ी मोहरी रखेंगे कितनी नहीं रखेंगे वो आप 3, 3.5, 2.5 वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर ये कंप्लीट रखूंगी 2.5 इंच। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने मोहरी की भी कटिंग कर दी है जो हम नीचे की साइड में अटैच करेंगे। तो देखो ये हमारी इस तरीके से अटैच होंगी, यानी कि पहले इसको हम डबल करेंगे, उसके बाद हम अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सलवार की कटिंग हो गई है कंप्लीट, ये मोहरी कट हो गई है, ये बेल्ट कट हो गया है, और ये हमारे दोनों लेफ्ट और राइट के पार्ट कटिंग हो गए हैं। तो आपको इसे स्टिच कैसे करना है, तो देखो पहले मैं आपके लिए यहीं पर समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले आपको आसन को अटैच करना है। तो देखो आप इसे ऐसे खोलेंगे, इस तरीके से आप इसको खोलेंगे, और पहले आप एक आसन पर सिलाई लगाएंगे और सिलाई को आप डबल करेंगे, फिर आप दूसरे आसन पर सिलाई लगाएंगे, और इतना करने के बाद फिर आप अपने बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। बेल्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर मैं आपके लिए पहले इन्हें कंप्लीट करके समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, दोनों साइड से मैंने आसन पर सिलाई लगा ली है और इसका बेल्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो देखो इसका बेल्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। आपको बेल्ट में करना क्या है वो समझना है। देखो पहले आप बेल्ट को इस तरीके से डबल करेंगे और यहाँ पर आप सेंटर का निशान लगा देंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कपड़े में कितनी प्लेट डालनी है, कितनी नहीं डालनी है। ये इसके सेंटर का निशान है। फिर आपको बेल्ट को 4 फोल्ड करना है और फिर आपको यहाँ पर कट लगा देना है। तो देखो इसमें टोटल आपको 4 कट लगाने हैं। देखो ये आप सभी तरीके की सलवार में, जैसे आप कोई भी तरीके की सलवार बना रहे हैं तो आपको बेल्ट में कट लगाना बहुत जरूरी है। तो देखो कितने कट आपको लगाने, 1 2 3 कट आपको बेल्ट में लगाकर कंप्लीट करने हैं। तो देखो ये वाला कट है, ये तो इसके सेंटर वाला कट है, और ये वाले कट हमारे जो साइड में होते हैं वो आएंगे। देखो जैसे आप फ्रंट में आप सलवार बनाते हैं और इसके ओनली फ्रंट में ही चुन्नट रखेंगे, तो देखो एक तो इस वाली साइड में चुन्नट आएंगी और इस वाली साइड में आएंगी, और जैसे आप बैक और फ्रंट दोनों में लगाते हैं चुन्नट, तो पूरे कपड़े में आपको बराबर बराबर चुन्नट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बस आपको सेंटर का ही निशान लगाना है और चारों तरफ आपको बराबर चुन्नट लगाकर कंप्लीट कर देनी है। और देखो एक आपको यहाँ पर थोड़ी सी चुन्नट लगानी है और आप बैक में चुन्नट लगाएंगे। देखो 1 या फिर 2 चुन्नट लगाएंगे, एक इधर और एक उधर, बस आप 2 ही चुन्नट लगाएंगे। तो आप जिस तरीके से आपको सलवार पहनना पसंद है आप उसी के अकॉर्डिंग लगाएं, बट मैं ये पूरे कपड़े में लगाऊंगी, यानी कि यहाँ पर भी यानी कि बेल्ट के चारों तरफ हम इसमें चुन्नट लगाएंगे। तो चुन्नट आपको किस तरीके से लगानी है, तो देखो आप अपनी सलवार के कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। देखो मशीन पे आपकी समझ में सही तरीके से नहीं आएगा, तो मैं आपके लिए यहीं पर समझा देती हूँ। तो देखो आप अपने सलवार के कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे, यानी कि कोई भी आप एक आसन वाली साइड लेंगे। देखो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, आसन वाली साइड को आपको इस तरीके से रखना है और आप अपने बेल्ट को लेंगे। तो देखो इस कपड़े को आपको ऐसे ही रखना है, इसकी सीधी साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए और उल्टी साइड है वो बाहर की तरफ, और ऐसे ही आपको बेल्ट को रखना है। बेल्ट की आपको सीधी साइड अपनी तरफ करनी है, यानी कि ऊपर की तरफ, और इसकी उल्टी साइड नीचे की तरफ रखनी है। फिर देखो आप इसे इस तरीके से अंदर रखेंगे, और ये जो आसन की सिलाई है इससे आप बेल्ट की सिलाई को मिलाते हुए इस तरीके से इसको आप रख देंगे, और इसमें 1 इंच की 1.5 इंच की, यानी कि अपने कपड़े के अकॉर्डिंग इसमें आप चुन्नट लगाएंगे कि आपके पास कितना कपड़ा है, कितनी चुन्नट कहाँ तक आ जाएंगी उसके हिसाब से। तो देखो इसमें आप इस तरीके से चुन्नट लगाएंगे, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ से लेके और ये जो दूसरी आसन वाली आपकी सिलाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसमें बराबर बराबर चुन्नट लगानी है, और ये जो सेंटर का निशान आपने लगाया है यहाँ पर आपको ये जो दूसरी आसन वाली सिलाई है इसको लगाना है। और आप देखो बेल्ट वाले कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे, और ये जो आपके सलवार का जो कपड़ा है, यानी कि जितना कपड़ा आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी चुन्नट लगा दे। कितनी चौड़ी इसमें से चुन्नट आएंगी, कितनी चौड़ी नहीं आएंगी, देखो। तो फ्रेंड्स वो मैं आपके लिए पहले चुन्नट लगा लेती हूँ, यानी कि चारों तरफ इसके चुन्नट लगाकर फिर दिखाती हूँ। बट आपको चुन्नट लगाने का तरीका समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको देखो आसन वाली सिलाई से बेल्ट वाली सिलाई को मिलाते हुए रखना है और बराबर बराबर इसमें चुन्नट आपको लगाते हुए जाना है। देखो मैंने इसमें सेंटर का निशान लगाया था सलवार वाले कपड़े में, तो इसका आपको ये ध्यान रखना है। देखो हमने ये जो दूसरा निशान यहाँ पर लगाया है, ये जो कट लगाया है, देखो
ये वाला कट, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला कट लगाया है और ये इसके सेंटर का कट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतने कपड़े की आपको यहाँ पर चुन्नट लगानी है, और फिर यहाँ से लेके और ये जो आसन वाली सिलाई है इतने कपड़े की आपको सेंटर तक चुन्नट लगानी है। तो आप इस तरीके से अपनी सलवार में चुन्नट लगा सकते हैं। तो पहले मैं लगा लेती हूँ, फिर आपके लिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, मैंने इसमें चुन्नट लगा दी है इसके चारों तरफ। आपको इसी तरीके से चुन्नट लगाकर कंप्लीट करनी है। तो देखो सभी जगह से आपको बराबर बराबर चुन्नट रखनी है। देखो ये फ्रंट लुक है इसका, और बैक साइड से भी मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। तो देखो बैक साइड से भी बिल्कुल बराबर है। आपको इसी तरीके से इसमें ऊपर की साइड में चुन्नट लगा देनी है, और फिर आपको मोहरी को कंप्लीट करना है। तो वो आप किस तरीके से करेंगे, देखो पहले आपको इस तरीके से दोनों, यानी कि जो मोहरी वाली पट्टी आप कितनी चौड़ी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप फोम कट करेंगे, और ऐसे आप मोहरी को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों मोहरी को कंप्लीट करने के बाद आपको देखो सलवार में नीचे की साइड में किस तरीके से चुन्नट लगानी है वो भी मैं आपके लिए समझा देती हूँ। देखो इस तरीके से आपको सलवार को खोल के रखना है, और आप एक अपनी मोहरी वाली पट्टी लेंगे और देखो उसको आप इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से नीचे, और आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा कपड़ा है इस पूरे कपड़े की इसमें चुन्नट लगाएंगे। चाहे तो आप देखो बड़ी बड़ी चुन्नट लगा सकते हैं, या फिर आप छोटी छोटी चुन्नट लगा सकते हैं। यानी कि इस तरीके से देखो आप ऊपर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो बेल्ट वाली साइड है चुन्नट का डायरेक्शन किधर है। अगर ये चुन्नट का डायरेक्शन इधर है तो मोहरी में भी देखो आपको इस तरीके से डायरेक्शन को करना है चुन्नट का, इस तरीके से। यानी कि आपको इधर की साइड में नहीं पलटना है, इधर की साइड में ही पलटना है, और फिर आप चुन्नट लगाकर कंप्लीट करेंगे, और फिर आप ऊपर की साइड से ऐसे आप मोहरी को कंप्लीट कर देंगे। देखो इस तरीके से। तो आपकी समझ में आ गए होगा कि आपको मोहरी से आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक मैं आपके लिए सलवार को कंप्लीट करने के बाद इसकी मोहरी बनाकर और फिटिंग की सिलाई लगाकर फिर पहन के मैं आपके लिए दिखाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी ये सलवार कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।